अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आपको पता होगा कि हादसा जो एक ड्रामा है जो जियो के एंटरटेनमेंट के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ दिनों से आउटरीच हो रही है और वो ड्रामा अब पैमरा ने बैन भी कर दिया है। हम आज उस ड्रामे पे और उसके ऊपर होने वाले बैन पे बात करेंगे। ड्रामे की एक बिल्कुल छोटी सी आपको मैं बैकग्राउंड दे दूं, शॉर्ट सा। ड्रामा जो है वो हदीका कियानी मेन लीड रोल में है, शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ तस्कीन। वो एक मिडिल एज खातून है, उनके जवान बच्चे हैं और वो बड़ी इंडिपेंडेंट से खातून है, उनके बड़े इंडिपेंडेंट से व्यूज हैं। वो अपनी जिन चीजों को वो राइट समझती हैं वो उनको परसू करती हैं फिर टिल दी एंड, चाहे बीच में कोई भी आ जाए। तो उनको दिखाया है कि एक बड़ी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट माइंडेड खातून है। अच्छा, तस्कीन का रेप हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। एक उनका जवान बेटा जो है वो उनके साथ होता है उस वक्त, और उनकी गाड़ी जो है वो हाईवे पे रुकती है। और इस चीज को, ये दिस इज द क्रूशियल एलिमेंट, कि उनकी गाड़ी का हाईवे पे रुकना और वहां पे उनका रेप होना जो है, इसको सोशल मीडिया पे ऐसे इंटरप्रेट किया गया कि, या कहा गया कि ये जो मोटरवे रेप केस था जो 2020 में हुआ था, ये उनके बारे में बनाया गया और उनसे कंसेंट नहीं ली गई। और बड़ी इंसेंसिटिव, बाद में वो आउटरीच जो थी वो इंसेंसिटिव पोर्ट्रेयल की तरफ चली गई। इस पे बहुत से लोगों ने इतराज किया और इवेंचुअली पैमरा बीच में आ गया और पैमरा ने ड्रामा ही बैन कर दिया। अच्छा, हम आज ये बात करेंगे कि ये बैन जो था ये जस्टिफाइड था, और ये जो आउटरीच थी किस बारे में थी, और एक्चुअली ड्रामा है किस बारे में। क्योंकि एटलीस्ट मेरी जाती हद तक, मुझे कुछ हद तक ये लग रहा था सोशल मीडिया पे पढ़ते हुए कि शायद इन लोगों ने ये ड्रामा देखा नहीं है। खैर, रीमा ने ड्रामा देखा है। रीमा पहले दिन से देख रही थी क्योंकि रीमा बहुत शौक से सारे ड्रामे देखती है। रीमा पहले दिन से, बल्कि रीमा यू वाज सेइंग कि आपने तो ट्रेलर जब देखा था तब से ही आप फॉलो कर रही थी। मुझे हदीका कियानी के चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स बहुत पसंद है। एवर सिंस शी स्टार्टेड एक्टिंग, उन्होंने दोबारा, पिंजरा, रकीब से इस तरह के बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट्स चुने हैं जिसमें खवातीन के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जियो के ड्रामों की तरह नहीं, जिसमें जो खवातीन हैं दे ओनली एग्जिस्ट टू सर्व द मेल पीपल इन देयर लाइफ, द मेन इन देयर लाइफ। बहुत एजेंसी होती है उन कैरेक्टर्स की। तो इसलिए आई वाज इंटरेस्टेड टू सी कि हदीका का जियो पे ड्रामा किस तरह का होगा। और प्रोमो से लग रहा था दैट दिस इज गोइंग टू बी अबाउट अ रेप। एंड गिवन के उनका कैरेक्टर किस तरह दिखाया गया था, अगर आप जियो एंटरटेनमेंट पे डिस्क्रिप्शन भी ड्रामा का पढ़ें तो वो यही था कि वो क्या चैलेंजेस फेस करेंगी, क्या इंटरनल डायलेमा से गुजरेंगी एज शी सीक्स जस्टिस। सो ये एक प्रेमिस था ड्रामे का। और अभी मेरा ख्याल है 10 के करीब एपिसोड्स हुई थी। अब वो बैन हो गया है। तो इन 10 एपिसोड्स में हमने क्या देखा? पहली 4 एपिसोड्स में हदीका कैरेक्टर वाज एस्टैब्लिश्ड, तस्कीन का, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग खातून है। उनकी एक डोमेस्टिक हेल्प की बेटी का हस्बैंड उस पर तशद्दुद करता है। वो उनके घर आके रहती है, वो कहती है तो मेरी पनाह में हो। उनका जो फ्यूचर सन इन लॉ है वो कहता है आप वापस करें, ये मेरे एरिया का है, मैं वापस लेके जाना चाहता हूँ इसको उसके हस्बैंड के पास। शी सेज नो, यू आर मैरिंग माई डॉटर, लेकिन मैं कभी भी उसको वापस नहीं भेजूंगी क्योंकि ये उसकी कोई जिंदगी नहीं थी। शी हैज द राइट टू लिव इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट। वो नहीं भेजती उसको, लड़ती हैं और बहुत तनकीद उन पे होती है फैमिली से, अपनी सास से, कि अपनी बेटी का घर खराब कर रही हो। बट शी सेज इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। उनका भाई कहता है, एक जमीन पे इशू चल रहा होता है, वो हदीका तस्कीन के फादर ने तस्कीन को गिफ्ट की होती है। भाई कहता है मुझे दे दो, बदले में कुछ भी ले लो। शी सेज नो, ये उन्होंने मुझे दी थी, इस पे मेरा हक है, मैं नहीं दूंगी। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी स्ट्रगल्स हैं जो दिखाते हैं उनका कैरेक्टर वो करता है। और फैमिली जो है कुछ हद तक सपोर्ट करती है, कुछ हद तक तनकीद करती है, बट इट शोज कि उसको, तस्कीन को फर्क नहीं पड़ता। वो है एक आउटस्पोकन खातून, अपनी बेटी के साथ उसकी बहुत रिफ्ट्स भी चलती हैं इस इशू पे। फिर जैसा नताशा आपने बताया, अपने बेटे की मेरे ख्याल शेरवानी लेने के बाद उसी के वेडिंग फंक्शन पे वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। और हाईवे पे उनकी गाड़ी के चारों जो टायर्स हैं, मेरा ख्याल है वो जो रॉबर्स का गैंग है वो उन्हें किसी जरिए वो डिफ्लेट हो जाते हैं या वो डैमेज हो जाते हैं, तो गाड़ी एकदम रुक जाती है। और फिर यू सी देम बीइंग टेकन आउट ऑफ द कार एंड ट्रिगर वार्निंग, Hadika, Taskeen's character is raped while the son is watching and they're also robbed. इसके बाद जो सीन बहुत वायरल हुआ, immediate aftermath of the rape,
तस्कीन इज स्पीकिंग टू हर हस्बैंड और वो ऑनर के टर्म्स में बात करती है कि मेरी जो खोई हुई इज्जत है अब वो वापस नहीं आएगी। वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है और इस तरह की बातें करती है। लेकिन इसके फौरन बाद उनकी बेटी उनके साथ आती है और वो कहती है, मॉम यू स्टिल द सेम पर्सन, आप हमेशा लड़ती हैं, आप हमेशा कहती हैं कि गलत जो है उसको सजा मिलनी चाहिए, यू कैन डू दिस, आप अब भी वही हैं और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, वी विल इंश्योर द परपेट्रेटर्स आर ब्रॉट टू जस्टिस। तस्कीन कहती है नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं बदल गई हूँ। उसकी उनका एक काफी इमोशनल ये सीन होता है जिसमें वो दिखाते हैं कि नहीं हार माननी चाहिए, यू शुड स्ट्रगल फॉर जस्टिस, ये उनका है। सो ऐसा नहीं है। अब ये मुझे अनफॉर्चुनेट लगा कि एक वो स्क्रीनशॉट तो बहुत वायरल हुआ लेकिन उसके बाद जो वो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो नहीं दिखाई गई, कि ऐसा नहीं है कि ड्रामा रीइंफोर्स कर रहा है कि रेप है वो लॉस ऑफ ऑनर है, वो ये नहीं कर रहा। वो ये बात बताता है लेकिन फिर वो चैलेंज भी करता है। सो मेरा ख्याल है ऐसी चीजों में एक लाइन, एक डायलॉग, एक स्क्रीनशॉट आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। और फ्रैंकली क्योंकि ये ड्रामा है और फिल्मों में भी ऐसा होता है, आप सिर्फ एक फेमिनिज्म 101 की क्लास तो नहीं पढ़ा सकते। आपको दिखाना है कि कैरेक्टर्स रियल हैं, वो प्रेशर्स में भी आते हैं, उनके डायलेमास भी होते हैं, सोसाइटी क्या कैसे उन्हें मजबूर करती है, ये भी मेरा ख्याल है दिखाना ठीक है ड्रामा में, एज लॉन्ग एज ओवरऑल आपका जो नैरेटिव है वो इन सबको इंडोर्स या ग्लोरीफाई ना कर रहा हो। और इस ड्रामे में ऐसा नहीं होता। बाद में तस्कीन की पूरा दिखाते हैं, खानदान में शेम की बात होती है लेकिन तस्कीन उसको फाइट करती है। उसका हस्बैंड जो है वो एफआईआर वापस ले लेता है लेकिन तस्कीन कहती है ये मेरा फैसला है। वो कौन होते हैं एफआईआर वापस लेने के लिए? फिर वो अपनी सास से लड़ती हैं, हस्बैंड से लड़ती हैं। फिर एक जैसे हादसा लोग बात करते हैं कि टाइटल हादसा क्यों है, फिर एक उनकी कॉन्वर्सेशन होती है अपने हस्बैंड के साथ, वो कहते हैं भूल जाओ, एक बस हादसा है, भूल जाओ। वो कहती है सिर्फ हादसा ये, और उस पर एक पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, तेरा इसको हादसा नहीं कह सकते, ये एक्सीडेंट नहीं है, अगर आप भूल जाते हैं तो सिर्फ आप परपेट्रेटर्स को एम्बोल्डन करते हैं, ये सिर्फ उनके हक में है, ये सर्वाइवर के हक में नहीं है। सर्वाइवर के हक में ये है कि जिन लोगों ने उनका परपेट्रेटर्स जो हैं उन्हें सजा मिले। सो ये सब डायलॉग्स चलते हैं। जो आखिरी एपिसोड हमने देखी उसमें वो मजबूरन इमोशनल ब्लैकमेल में एफआईआर वापस लेने के लिए हाँ कर देती है लेकिन नजर आ रहा है उनका दिल उसमें नहीं है। और जो प्रोमो हमने आखिरी देखा उसमें भी ये नजर आ रहा है कि इवेंचुअली वो एफआईआर वापस नहीं लेंगी एंड शी विल फाइट फॉर जस्टिस इन दिस केस। सो ये है कहानी इन अ नटशेल। अच्छा, अब मेरी नजर में इसमें दो बड़े इश्यूज हैं। और एक तो ये हो गया कि जो मोटरवे केस था, जो एक्चुअल केस एक था 2020 वाला, उनकी जो सर्वाइवर थी उन्होंने कहा ये उनके लिए बहुत ट्रिगरिंग था क्योंकि उनको लगा कि ये उनके बारे में स्टोरी है। और कुछ कुछ क्या, काफी हद तक आउटरीच ये था कि जी ये उनकी स्टोरी के ऊपर को ड्रामेटाइज कर दिया गया। अच्छा, एक तो पहली बात ये होगी कि क्या स्टोरी उनकी थी और ट्रिगरिंग थी तो हम उस पर कितना आगे इस पर जा सकते हैं। दूसरा कंसेंट वाला वो कि आप कंसेंट लेके बनाए स्टोरीज या फिल्म्स। और दूसरा जो पॉइंट था जो बहुत ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा लोगों को चल रहा था वो इसलिए था कि वो कह रहे थे कि जी ये एक इनसेंसिटिव पोर्ट्रेयल है रेप विक्टिम्स की। अच्छा, बेंजी कंसेंट का जो मामला है, तो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान में वैसे अगर जनरली बात करें किसी की रियल लाइफ स्टोरी अगर हम यहाँ पे ड्रामेटाइज करने लगते हैं तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि उसका कोई खास लीगल फ्रेमवर्क है नहीं कंसेंट का, राइट? देखिए निताशा, मुझे कानूनी तौर पे नहीं पता कि इस वक्त कॉपीराइट से क्या सिचुएशन है पाकिस्तान पे। लेकिन मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रही थी, खासतौर पे हॉलीवुड में, कि वहां पे जब, और बहुत सी वहां पे डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज और ड्रामास बनते हैं रियल लाइफ इवेंट्स पे, ट्रू स्टोरीज पे, तो वहां पे क्या कंसेंट या इजाजत ली जाती है किसी शख्स से जब उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री या मूवी बनाई जाए? तो देखिए वहां पे तो बड़ी क्लियर उनकी पोजिशन है कि नहीं। अगर एक शख्स है जिसके बारे में मालूमात ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और एक कानूनी तरीके से किसी ने वो मालूमात हासिल की है, तो उनसे उनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी शख्स ने वो अपनी लाइफ स्टोरी कॉपीराइट की हुई है किसी किताब फॉर्म में या किसी आर्टिकल के जरिए या किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के जरिए, तो बेजाहिर सी बात है आपको एक कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा, उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एक और चीज है जो मैं पढ़ रही थी, बहुत से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स जो कहते हैं कि अगर आप किसी रियल लाइफ
या ट्रू स्टोरी के ऊपर इंस्पायर होके कोई ड्रामा या मूवी बना रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उस स्टोरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे बात करें, ताकि आप एक बेहतर पोर्ट्रेयल दे सकें मामलात का, उसको समझ सकें उस पर लिखने से पहले। इस मामले में मुझे नहीं पता इस ड्रामे के जो प्रोड्यूसर्स थे, स्क्रिप्ट राइटर्स थे, उन्होंने किसी रेप सर्वाइवर से बात की या नहीं की। अगेन बाइंडिंग नहीं है, आप करना चाहें तो अच्छा है, आपको ज्यादा मालूमात मिल जाएगी। अगर नहीं करना चाहते तो दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन इसकी मैं एक दो मिसालें जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि इसकी बहुत बहस हो रही है कि जो रेप सर्वाइवर थी मोटरवे केस की, उनसे इजाजत लेनी चाहिए थी। अच्छा, इसमें एक आपको याद होगा, पैमेला एंडरसन एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस भी हैं, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी डिज्नी ने, उनपे और उनके एक्स हस्बैंड पे। और उन्होंने कहा था बाद में इंटरव्यूज में कि मुझसे तो परमिशन नहीं ली गई, मेरा नाम भी इस्तेमाल किया गया, मेरी जिंदगी के बारे में थी, लेकिन मुझसे परमिशन नहीं ली गई। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि अदालत में गई उस मामले में। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एक फेयर पोर्ट्रेयल नहीं है मेरी जिंदगी का, तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी और उसमें मैं जो भी में मुझे लगता है कि जो चीजें नहीं बताई जा रही आवाम को, वो मैं बताना चाहूंगी। और उन्होंने बाद में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसी तरह आपको याद है, एक इन्वेंटिंग एना भी एक शो आया था, बड़ा फेमस था, वो भी एक ट्रू लाइफ इंस्पायर्ड एक डॉक्यूमेंट्री, एक मूवी बनाई, ड्रामा सीरीज बनाई गई थी। उसमें भी जो लोग थे जिनके ऊपर बनाया गया था, वो बाद में अदालत में गए थे, इसलिए नहीं कि उनसे इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हमें क्योंकि सही तरह डिपिक्ट नहीं किया गया इस शो में, और हमें दिखाया गया कि हम झूठे हैं और फ्रॉड हैं और लायर्स हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा, ऑनलाइन अब्यूज, ट्रोलिंग। तो वो फिर बाद में अदालत में गए थे डैमेजेस वगैरह के लिए। यहाँ पे ये एक जरा सेंसिटिव मामला है। ये एक कहानी, जैसे रीमा भी बता रही थी, एक रेप सर्वाइवर के बारे में है, और लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे केस से बारे में जो बड़ी फ्रेश है हमारी मेमोरी में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इजाजत लेना शायद जरूरी नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये जो रेप सर्वाइवर हैं, इन्होंने एक तो आके मीडिया में और सोशल मीडिया पे आके अपनी एक स्टेटमेंट भी दी है कि इनके लिए बड़ा ट्रिगरिंग था। तो बेहतर होता मेरी राय में कि अगर जो प्रोड्यूसर हैं या एक्टर्स या जो राइटर्स हैं शो के, अगर वो कोई स्टेटमेंट एक इशू कर देते, रिकग्नाइजिंग द फैक्ट कि ये कुछ लोगों के लिए, कुछ सेंसिटिव लोगों के लिए ये जरा बड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है, या कोई ट्रिगर वार्निंग होती कि कुछ सेंसिटिव ग्रुप्स हैं या व्यूअर्स जो है, वो उनके लिए जरा मुश्किल हो सकता है इस ड्रामे को देखना, या कुछ सीन इस ड्रामे के देखने, तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। लेकिन यहाँ पे ये भी बात की जा रही है, रीमा शायद बेहतर हमें बता सकती हैं, कि एग्जैक्ट डिपिक्शन है नहीं उस केस की, जो मोटरवे केस था। बहुत सी जो डिटेल्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ है, हदीका कियानी का जो कैरेक्टर है और जो केस असल में हुआ मोटरवे पे। तो फिर अगेन अगर ऐसी बात है तो फिर तो बिल्कुल भी इजाजत की मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बात बनती है। Okay, let me, if I can add, Mehmel, sorry. इसमें दो चीजें, एक तो मेरा ख्याल है वाजे है जिन्होंने भी ये पूरा ड्रामा देखा है कि पूरी कहानी, जैसे आपने भी जो एग्जांपल्स दी, वो यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरी कहानी तो बिल्कुल भी मोटरवे गैंग रेप सर्वाइवर के बारे में नहीं है। और जो कंसर्न भी आया है वो है कि जो उन्होंने जुर्म दिखाया है, जो कि एपिसोड 5 के आखिरी कुछ सीन्स हैं, वो मिलते जुलते हैं। और ये तनकीद की जा रही है कि इसको हुक बना के ड्रामा को प्रमोट किया गया। तो एक्यूरेसी की बात, या मुझे इसमें टू बी ऑनेस्ट कंसेंट की बात समझ नहीं आती। इसमें जो इशू है कि आपने एक रियल रेप सर्वाइवर को ट्रिगर किया, आपने उनका जो ट्रॉमा है उनको मजबूर किया कि वो रीलिव करें। सो तनकीद ज्यादा ये हो रही है क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज हैं। अब टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं मालूम, इस पे आई वुड गो बाय व्हाट द रेप सर्वाइवर इज सेइंग। जो उसकी डिटेल्स हैं, मैंने अखबार में जो था वही पढ़ा है, उसकी जो शायद माइन्यूट डिटेल्स उन्होंने देखी वो उनके लिए ट्रिगरिंग थी। हम इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि मैंने उनसे कभी बात नहीं की, बहुत तफसील में रिपोर्ट भी नहीं हुआ, तो ये वो जानती हैं। सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो जो ड्रामा मेकर्स हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है? क्या ऐसा शो बैन कर देना चाहिए? क्योंकि जो इमीडिएट कैंपेन थी वो ये थी कि क्योंकि एक रेप सर्वाइवर है, वो उनको ट्रॉमा फिर से इंड्यूस हुआ है, वो इसको भुलाना चाहती थी, अब फिर से शी इज हैविंग टू रीलिव इट,
तो इस ड्रामे को ऑफ एयर कर देना चाहिए। ये इमीडिएट कैंपेन था। आई विश कि कैंपेन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। और ये जो हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या ओनस है ड्रामा मेकर्स पे, फिल्म मेकर्स पे, अगर कोई छोटा सा भी हिस्सा उनके ड्रामे का या जो एक मेन प्लॉट का बनता है, जो ड्राइव करता है प्लॉट, वो किसी रियल लाइफ, यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये उसी जुर्म से इंस्पायर्ड है, वी कैन गिव देम दैट, क्योंकि जो रेप सर्वाइवर ये क्लेम कर रही हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आई थिंक दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस की, क्योंकि मेरा ख्याल है ये एक डिस्कशन इनिशिएट कर सकता था कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि कल को अगर कोई इसी तरह की कहानी पे ड्रामा या फिल्म बना रहा है, वो बेहतर गाइड हो सकता। अगर हम बैन या ऑफ एयर करने की ही इमीडिएटली पहली डिमांड ही आपकी ये है, तो फिर वो कॉन्वर्सेशन के दरवाजे तो बंद हो जाते हैं। और रीमा, एक और पॉइंट भी है, और वो ये है कि मैं सोशल मीडिया पे जो आउटरीच था, जो रिएक्शन था सोशल मीडिया पे, वो मुझे जाती तौर पे इतना वो मिसप्लेस्ड लगा। और ये बड़े रीजनेबल लोग थे जो कि अमूमन विमेन्स राइट्स और ऐसी चीजों की बातें करते हैं, जो बड़ी दकियानूसी ख्यालात वाले ड्रामों को कंडेम करते हैं, जो गलत चीजों को गलत ही कहते हैं और सही चीजों को सही कहते हैं। ये उनकी तरफ से भी आ रहा था। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। या तो आपने ड्रामा नहीं देखा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, या तो आपने ड्रामा नहीं देखा, या आप चाह रहे हैं कि उस ड्रामे में कोई करेक्टर नेगेटिव ना हो, वो कोई एक लफ्ज भी नेगेटिव ना बोले, और वो सारा इस तरह। तो फिर ड्रामे नहीं बनते, इस तरह मूवीज भी नहीं बनती, इस तरह नॉवल भी नहीं लिखे जाते, इस तरह कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एक तो मुझे सोशल मीडिया की आउटरीच, उसके अंदर ये एक और चीज जो उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा वो लग रही थी कि एक बैंड वैगन बन गई, एक लिंच मॉब बन गया, जिसके अंदर लोग आते गए आते गए। अच्छा, और मांग क्या रहे थे कि बैन हादसा। अच्छा जी, बैन जो है, आप सब ज्यादातर वो लोग जो इस पे बोल रहे थे, वो ट्रेडिशनली बैन्स के खिलाफ रहे। वो जानते हैं कि ये बैन जो है ये बाद में गलत चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कल को इसका मतलब है कि अगर हादसा जो है ये इसके ऊपर बैन लग गया है, तो कल को हम माइनॉरिटी राइट्स पे कोई नहीं बना सकेंगे। आप पेमरा का पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, पेमरा ने कहा कि जी इससे तो एक इंप्रेशन जा रहा है कि औरतें इस मुल्क में सेफ नहीं है। तो कल को जब हम बनाएंगे जड़ावाला पे ड्रामा, तो उस पे लोग कहेंगे कि आप बना रहे हैं, पेमरा कहेगा कि ये तो आप इंप्रेशन दे रहे हैं कि माइनॉरिटी सेफ नहीं है, ड्रामा बैन। ठीक है, आप एक मूवी बना लेंगे जिसके अंदर आप दिखाएंगे कोई और ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, बच्चों की कोई मोलेस्टेशन, उसके ऊपर आप ये कह देंगे। आप किसी भी चीज में कोई चीज बनाने जोगे नहीं रहेंगे। आप सिर्फ फिर एक अच्छा सा झंडा यूं करके लहराता हुआ दिखा दिया करें, उसके ऊपर कैमरा रखा करें, 1 घंटा वो चले, उसके ऊपर एड चले, लोग उठे और चले जाए कि हमने ड्रामा देख लिया। ये इस तरह, मैं तो इन लोगों पे हैरान हुआ, जेन्युइनली मुझे उनके ऊपर हैरत हो रही थी और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि आप किस बात की आउटरीच कर रहे हैं भाई, अपनी आउटरीच को डायरेक्शन तो सही दें। अच्छा, आप सॉरी बैन करा के निताशा, ही दम लेंगे, वही ये पेमरा का भी जो नोटिफिकेशन है उसको देख के लगता तो ऐसे है कि पेमरा का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मुल्क जो है उसकी बदनामी हो रही है। इमेज खराब हो रहा है, मतलब कि जो ये तो अक्कासी ही नहीं करता जो माशरे में जो हो रहा है, मुल्क में हो रहा है। बिल्कुल। मुझे बताएं, उनसे कहें, एक HRCP की रिपोर्ट आती है हर साल, वो पिछले साल की निकाल के जरा पढ़े। पूरे मुल्क में पिछले साल तकरीबन 4000 सिर्फ रेप के केसेस हुए हैं। सिंध में 200% इजाफा, और रिपोर्टेड 200% इजाफा हुआ है सिर्फ सिंध में, और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। तो आप मुझे बताएं, एक ड्रामा बन गया एक रेप विक्टिम नहीं, एक रेप सर्वाइवर के बारे में, और ये आप कह रहे हैं कि अक्कासी नहीं करता, रिफ्लेक्शन नहीं है, ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है कि मुल्क में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इस तरह के तो ड्रामे और बनने चाहिए रेप सर्वाइवर्स के बारे में, बजाय इसके बल्कि मैमल भी अभी ये बात कर रही थी कि ये पेमरा वाली चीज तो इतनी स्लिपरी स्लोप है, और इस पे बड़े रीजनेबल लोग उस स्लोप के ऊपर यूं करके उन्होंने नीचे डाइव मारी। असल में देखो नताशा, ये चीज जरूर है कि वेल मीनिंग लोग जो थे, जो एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने जब इस पे कैंपेन की, वो क्योंकि जब रेप सर्वाइवर की एक टेस्टिमनी या उनकी जो स्टेटमेंट जो है वो रिलीज हुई, तो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर जो है वो फोकस किया। लेकिन बात ये कि जिस तरह से पेमरा ने जो एक बैन लगाया है और पेमरा ने जो वर्डिंग यूज की है इमेज वगैरह के बारे में, उसमें वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि हम जो है, यानी कि आप वाकिल साहब बेनजीर ने भी कहा, HRCP की रिपोर्ट है, हम खुद द करंट के ऊपर एक रेप टेम्पलेट पोस्ट करते हैं जिसके अंदर जो दिन के रिपोर्टेड केसेस होते हैं हम वो डालते हैं। उसमें माइनर्स भी हैं, उसमें ट्रांसजेंडर के साथ भी जो होते हैं, और खवातीन के जो रेप केसेस होते हैं, और वो आप नंबर्स देखें तो आपको उसके यानी आप शॉक हो कि ये एक रोजाना की बेसिस के ऊपर इस तरह के क्राइम, यानी कि जिनसी तशद्दुद, इतने वायलेंट क्राइम्स ऑफ रेप ये हो रहा है। तो ये चीजें, इमेज की तो इसके अंदर कोई चीज नहीं होती, क्योंकि ये बात दुरुस्त है। कुछ ड्रामे हमने देखे हैं यहाँ पर,
आपको पता है सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा ड्रामा था, वो भी बना, उसके अंदर एक इनके मैसेज होते हैं। अब ये कहना कि जी ये चीज इमेज खराब करी है या ये चीज दिल ना होती नहीं उम्मीद है, तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, बिल्कुल। तो ये कहना कि जी ये चीज होती नहीं। फिर देखिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, अभी हमने पिछले महीने दिल दहलाने वाली जो स्टोरी है, वो जो रानीपुर सिंध से जो स्टोरी है हवेली की, वो इतनी ट्रिगरिंग स्टोरी वैसे भी, और लेकिन वो रियल मतलब सच स्टोरी है। और अगर कोई चाइल्ड अब्यूज के ऊपर या इस तरह का कोई ड्रामा कल को बनता है ट्रिगरिंग, तो वो देखिए बहुत लोगों के लिए होगा। और रेप सर्वाइवर्स के लिए वाकई चीजें होती हैं ट्रिगरिंग, चाइल्ड अब्यूज विक्टिम सर्वाइवर्स के लिए बहुत चीजें ट्रिगरिंग होती हैं। लेकिन क्या उनकी वेल मीनिंग डिपिक्शन या इस तरीके से, या उस इशू को उठाना और उसको एक अच्छे तरीके से, जिस तरह दिल ना उम्मीद तो है उसके अंदर था कि किस तरीके से दिखाया गया है कि इस तरीके से होता है एक इशू सेक्स ट्रैफिकिंग का, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और ये वाली चीजें क्या ये नहीं उठाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ऐसे हमने देखा है कि पहले ही कुछ ड्रामे जो हैं वो कुछ इसी वजह से बैन कर दिए क्योंकि इमेज के ऊपर पैमरा को बहुत ज्यादा मसाइल हो जाते हैं। बिस्किट का ये ऐड चीजें जो है बिस्किट का ऐड हाँ, बैन हो गया था। तो भाई वो जो चीजें हैं ये वाकई थोड़ी सी एक स्लिपरी स्लोप एक्चुअली है, बिकॉज हमने देखे दुनिया भर में चीजें बनती हैं। ट्रिगर वार्निंग तो देखिए लाजमी होनी चाहिए, वो तो अब आप देखें खबरों के ऊपर भी जब आप लगाते हैं, इवन टेम्पलेट लगाते हैं तो आप उसमें लिखते हैं कि ट्रिगर वार्निंग, या आप कैप्शन में डालते हैं ट्रिगर वार्निंग, यू नो दिस कैन बी ट्रिगरिंग फॉर सम पीपल हु बीन थ्रू दिस। लेकिन ये जो चीज है, जैसे रीमा भी बात कर रही है कि अगर उसका मैसेज इस तरीके का था, एक पॉजिटिव मैसेज इन द सेंस कि वो दिखा रहे हैं कि रेप सर्वाइवर किस तरीके से वो स्ट्रांग हैं, वो किस तरीके से सारे जो इन चीजों को वो फाइट भी कर रही हैं, वो स्टैंड भी ले रही हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो शायद जो नॉर्मल इधर यहाँ पर दिखाए जाते हैं, या सास बहू के ड्रामे दिखाए जाते हैं, या इस तरह के ड्रामे दिखाए जाते हैं कि जिसके अंदर इंडिपेंडेंट खवातीन सिर्फ वैम्प्स ही होती हैं, विलन ही होती हैं, वो कोई अच्छा उनका कैरेक्टर नहीं हो सकता, इस तरह की चीजें दिखाते हैं। या जो एब्यूसिव रिलेशनशिप्स में होती हैं वो उनको उस तरीके से दिखाया जाता है कि वो सहती जाए इस तरह की चीजें। तो अगर इसका एक डिफरेंट मैसेज था, मेरे ख्याल में ये भी थोड़ा सा है। वेल मीनिंग लोगों ने बात जरूर की, लेकिन बैन वाली जो चीज है ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है कि आप किसी चीज को बैन इस तरीके से लगा। अच्छा, फ्यू कंक्लूडिंग थॉट्स जो मैं देना चाहती हूँ। दो चीजें मेरे ख्याल है बहुत अहम है। पहली ये कि जिस चीज पे भी हम तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। तो अगर आप एक ड्रामा पे कर रहे हैं, आप प्लीज वो ड्रामा जरूर देखें, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट, एक सीन आपको कभी भी पूरी पिक्चर नहीं देगा। आप बेहतरीन दुनिया का कोई ड्रामा या फिल्म निकाल के उसमें कोई ना कोई सीन ऐसा होगा जो इन आइसोलेशन प्रॉब्लमैटिक ही लगेगा। तो एक पूरी डायरेक्शन और एक मैसेज समझने के लिए आपका उस फिल्म या ड्रामे को देखना बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी और आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कोजेंट ग्राउंड्स हैं, आप बैन या किसी चीज को ऑफ एयर करने के लिए ना कैंपेन करें, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक बहुत ओवर रेगुलेटेड सोसाइटी और स्टेट है। यहाँ पे आर्टिस्टिक फ्रीडम, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए ऑलरेडी जगह कम से कमतर होती जा रही है। तो हमें उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। रियासत से ये कहना कि आप किसी ड्रामे को, किसी एड को, किसी फिल्म को बैन कर दें, तो फिर वही होगा जो हमने अब देखा है। हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स, उन्हीं टूल्स ऑफ सेंसरशिप को मजबूत करते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं इस सिचुएशन में इंगेज करने के। मेरा ख्याल है वो यू इस्तेमाल किए जा सकते थे। खतूत के जरिए, पिटिशंस के जरिए आप जियो को लिखते कि ये सीन्स जो है इनको एडिट करें, इन्हें रिमूव करें, ट्रिगर वार्निंग्स डालें। अगर आगे कोई इस तरह के सीन्स हैं उन्हें रिव्यू करें, अपनी प्रमोशंस पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो भी ट्रिगरिंग हो सकती हैं। इस सब से हमारा एक कल्चर बेहतर होता, जिसमें कल को ड्रामा मेकर्स को भी शायद मदद मिलती। क्योंकि ये जो कहा जा रहा है ना कि टीआरपीस के लिए करते हैं, मैं आपको ये अगेन, आप सोचेंगे कि क्यों ये इतने ड्रामे देखती है। जियो का जो ड्रामे है उसकी व्यूअरशिप के हिसाब से हादसा सबसे नीचे है। जियो के ड्रामास जो है उनकी नॉर्मली व्यूअरशिप इससे बहुत ज्यादा होती है। टीआरपीज भी इस ड्रामे के बहुत नीचे हैं, क्योंकि जो एक हिट फॉर्मूला है वो ये नहीं है कि आप रेप सर्वाइवर दिखाएं और उसकी स्ट्रगल दिखाएं जस्टिस के लिए। हिट फॉर्मूला है आप 3 कजन्स दिखाएं, उनके आपस की लव स्टोरी दिखाएं, उसके अंदर आप दिखाएं कि जो एंड में खातून है उसकी कोई एजेंसी नहीं है और 2 मर्द उसके ऊपर लड़ रहे हैं। इस तरह के ड्रामे हिट फॉर्मूला है और वो जियो पे हर रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं।
तो उन्होंने यहाँ कोशिश की थी कि कुछ वो मुख्तलिफ करें। लेकिन अब हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप सास बहू ड्रामे बनाते रहें। अगर आपने कोई किसी मैसेज बेस्ड ड्रामा बनाया तो हम आपको एक ऐसे पैमाने पे, एक ऐसे स्टैंडर्ड पे जज करेंगे कि वो बहुत ही मुश्किल है इस वक्त। शायद काशिफ निसार और इस तरह के कुछ डायरेक्टर्स हैं, वो शायद पूरे उठ सके, बाकी कोई नहीं उतर सकेगा। सो ये एक डिसइंसेंटिव है कि क्या आप कुछ फर्क ना करें, आप बस सिर्फ वही फॉर्मुलेक ड्रामे बनाते रहे, वो कोई देखता नहीं है, उस पर कोई आउटरीच नहीं होती। सो ये सवालात जो है ये कंसेंट के जरूरी है। और मैं चाहूंगी इस पे और डिबेट हो कि किस हद तक सिमिलैरिटी होनी चाहिए कि आपको कंसेंट लेनी चाहिए, किस हद तक आप पे ये और ये क्या एक एथिकल ऑब्लिगेशन है, क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन है। पाकिस्तानी फ्रेमवर्क में पेमरा के आप कवानीन उठा के देखें, उसमें तो इस पे कुछ नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, पेमरा ने क्या रीजनिंग इस्तेमाल करनी थी इस शो को बैन करने के लिए? उनके पास तो ये इस वक्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं है। तो जब तक हम ये सोच समझ के एक कोई प्रॉपर रीजंस नहीं देखते, ताकि आगे भी ये प्रेसिडेंट सेट करता है, और हमें चाहिए वो प्रेसिडेंट बेहतर सेट हो, वो सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल ना हो, वो एक्चुअली लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके लिए हो कि इंश्योर हम करें कि उनका ट्रॉमा ट्रिगर ना हो। तो कुछ तो एक गाइडलाइंस है जो आप बना सकते हैं। हमें ज्यादा एंगेज करने की जरूरत है ड्रामा मेकर्स के साथ, रियासत को फौरन इन्वॉल्व करना कि नहीं पेमरा जो है वो बैन करे, ये तो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप है। और मुझे इसलिए लगता है पूरी कैंपेन बैन वाली जो थी वो बहुत मिसगाइडेड थी। रीमा, इसके अंदर आपको याद होगा, जैसे आपने डिबेट की बात की, एक ड्रामा था जिसके अंदर वो मैरिटल रेप का उसके प्रोमो में नजर आ रहा था, तो वो एक उसके ऊपर प्रेशराइज भी हुआ, फिर वो चेंज भी हुई चीज। अब वेदर के वो वो तो मजाक ही बन गया, चलें कभी और बात करेंगे उस पे। लेकिन नहीं, इट नहीं, डज बात वर्क जैसे महमल, या प्रेशर डज वर्क। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि डिबेट एग्जैक्टली, हुई उसके ऊपर, वो बैन नहीं, यानी ऑफ एयर नहीं वो चीज की गई। दूसरा, आपको याद होगा कि जो जिंदगी तमाशा है, जब उसका ट्रेलर आया था, और वो इसीलिए उसके ऊपर इतनी ज्यादा सेंसरशिप, और फिर उसको जिस तरीके से बैन किया गया, और जो उसको, क्योंकि उसके ऊपर एक उसके प्रोमो से उन्होंने जी के अखज कर ली बहुत सारी चीजें, और हम लोगों ने रिव्यू भी किया है कि उस फिल्म के अंदर तो ऐसा कुछ था ही नहीं, इतनी खूबसूरत फिल्म थी, और वो हम अपने सिनेमाज में नहीं देख सके क्योंकि एक इस तरीके का एक प्रेशर आ गया था एक फिल्म के ऊपर कि वो उनको हटानी पड़ी, और फिर बाद में सिनेमा घर दिखा भी नहीं सके। तो ये जो चीजें हैं, जिस तरह आपने कहा कि एक तो वेरिफिकेशन, दूसरा ये कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई इस तरह की चीज जब आप बात करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो सोचना चाहिए। अच्छा, मैं कंक्लूड करने लगी हूँ, दो छोटी सी चीजें कह दूंगी यहाँ पे, और बाकी छोटी रखूंगी। एक तो ये है कि मैं भी आप लोगों को बताई थी कि मैंने पहली दफा उर्दू में ज्यादती का लफ्ज काम पढ़ा, तो ये 1980s में जब अखबार पहली दफा शुरू में पढ़ना शुरू किया, इतनी उर्दू सीख ली थी कि अखबार पढ़ सकूं, तो उसके अंदर एक किस्सा था ऐसा। अब मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं याद, लेकिन वो खातून थी जो कहीं मुल्तान के आसपास शादी से वापसी पे या बारात में जा रही थी या कुछ वापसी पे थी, डाकुओं ने वो किया और उनके साथ ज्यादती की गई। तो मुझे याद है कि मैंने घर के बड़ों से पूछा ज्यादती क्या होती है, और किसी ने जवाब नहीं दिया। तो बहरहाल ये कहने का मकसद ये था कि ये हाईवेज पे रेप्स अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में की एक हकीकत है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि जो राइटर हैं इस ड्रामे के, उन्होंने एक इसको थोड़ा एड्रेस जो किया, स्टेटमेंट उन्होंने बीबीसी उर्दू से बात की थी शायद, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने उसके तस्कीन के बेटे को साथ इसलिए बिठाया कि हम ये दिखाना चाहते थे कि लोग जो ये बाद में कहते हैं ना कि साथ मर्द होता तो कुछ ना होता, तो हमने तो दिखाया कि एक जवान लड़का साथ बैठा हुआ था, वो कोई तस्कीन की उम्र का मिडिल एज आदमी भी था, वो जवान ताकतवर लड़का साथ बैठा हुआ था, और फिर भी रेप हो गया, क्योंकि रेप करने वाला मर्द की प्रेजेंस से डिटर नहीं होता। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। लास्टली चीज जो मैं कंक्लूजन पे कहूंगी वो ये था कि एक स्ट्रॉन्ग औरत का कैरेक्टर दिखाया गया, जो कि जिसकी जिंदगी उसके अपने हाथ में थी, उसके अपने कंट्रोल में थी, और उसको जिन्होंने रेप किया वो उससे वो कंट्रोल छीन रहे थे। उसने रेप वापस अपना कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, तो उससे वो कंट्रोल मिसगाइडेड अवाम ने छीन लिया, और वो कैरेक्टर जो है वो अब अधूरा सा डब्बा बंद हो गया। तो मेरा भी यही ख्याल है जो मेमल ने कहा है कि आप अपने जो आउटरीच है उसको आप थोड़ा सा सोच के प्लेस किया करेंगे। ड्रामा देखने में खुद शौक से नहीं देखती, रीमा बहुत शौक से देखती है, लेकिन मैंने देखी थी एपिसोड्स एंड आई कुडंट फाइंड अदर देन अ फ्यू स्मॉल थिंग्स एनीथिंग रियली प्रॉब्लमैटिक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग औरत कैट। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अगर आपने ड्रामा देखा है तो आपको कैसा लगा, आपको उसमें कौन सी चीजें इतराज के काबिल लगी, कौन सी चीजें प्रेज के काबिल लगी। डू लेट अस नो। थैंक यू फॉर वाचिंग औरत कैट।